सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, क्या यूजेस हैं इनके, कौन से सेंटेंसेस में यूज होते हैं, कौन से क्लॉजेस के साथ यूज होते हैं, क्लॉज क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या है। आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बहुत ही ईजीएस्ट तरीके से समझाऊंगी। सो मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज शीला, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही थी जिसमें हमने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद हमने कंजंक्शन स्टार्ट किया था जिसमें हमने एक इंट्रो किया था, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस किए थे। सो आज का मेरा टॉपिक है सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, क्या यूजेस हैं इनके, आज की इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बहुत ही ईजीएस्ट वे में समझाऊंगी। सो मेरे साथ रहिएगा, कुछ भी मिस मत कीजिएगा, कोई भी स्टेप मिस मत कीजिएगा ताकि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ना हो जो आपको क्लियर ना हो। सो स्टार्ट करते हैं। सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस बेसिकली क्या होते हैं, इसको समझने के लिए आपको पहले समझना होगा क्लॉज। क्लॉज क्या होता है, डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है। सो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि इसकी क्या है। दिस टाइप ऑफ कंजंक्शंस इंक्लूड वर्ड्स लाइक बिकॉज, इफ, ऑल्दो, अनटिल, व्हाइल। अब ये जो है ये सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है, इसके अलावा भी बहुत हैं लाइक व्हेन, इवन, दो। सो ये कुछ हैं जो मैं यहाँ पर डिफाइन करूँगी। दीज कंजंक्शंस आर यूज टू इंट्रोड्यूस अ डिपेंडेंट क्लॉज। ये जो है वो मोस्टली डिपेंडेंट क्लॉज के साथ यूज होती हैं कंजंक्शंस। अब क्लॉज समझना ज़रूरी है कि क्लॉज क्या है। क्लॉज होता है लाइक एक क्लॉज, एक सेंटेंस जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, प्रेडिकेट जो वर्ब होता है, जो काम हो रहा होता है। मीन सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। ये होता है क्लॉज। अब समझते हैं कि डिपेंडेंट क्लॉज क्या है। डिपेंडेंट क्लॉज क्या है, जो कि खुद से अपने आप में उसका कोई मीनिंग नहीं होता, वो खुद से कोई मीनिंग कन्वे नहीं करता, वो डिपेंड कर रहा होता है। मीन्स उसका मीनिंग अधूरा होता है, हमें उसके साथ कुछ समझ नहीं आता कि बात क्या हो रही है। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट क्लॉज की, तो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है जिसमें मीनिंग कन्वे हो जाता है, फुल सेंटेंस का मीनिंग कन्वे हो जाता है। मीन्स हमें पता होता है कि बात क्या हो रही है। सो अब हम देखते हैं कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है वो कौन से हैं। लाइक आई एट व्हेन आई वाज हंग्री। मैंने खाया When I was hungry, जब मैं हंग्री थी। अब अगर आप देखें I ate, ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। मैंने खाया मीन्स हमें बात समझ आ रही है, ये अपने आप में खुद से मीनिंग कन्वे कर रहा है। अगर हम बात करें डिपेंडेंट क्लॉज की, When I was hungry, जब मैं हंग्री थी। भाई जब मैं हंग्री थी तो क्या हुआ, मीन्स ये इस पर डिपेंड कर रहा है, तो ये हुआ हमारा डिपेंडेंट क्लॉज। आई होप कि अब आपको क्लॉज, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट ये समझ आ गए होंगे। सो कोई भी सेंटेंस जब डिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट होता है, डिपेंडेंट मीन्स जो खुद से मीनिंग कन्वे नहीं कर रहा होता, वो डिपेंड कर रहा होता है। जब डिपेंडेंट से स्टार्ट होता है तो हम कॉमा यूज करते हैं, फर्स्ट थिंग। अनदर थिंग इज, जब इंडिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट होगा मीन्स जो खुद से मीनिंग कन्वे कर रहा होता है, सेंटेंस जो डिपेंड नहीं कर रहा होता, तो वहां पर आप कॉमा यूज नहीं करेंगे। अगर सेंटेंस डिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट होता है तो आप यूज करेंगे कॉमा। मीन्स मिड में आप कॉमा यूज करेंगे, कंजंक्शन से पहले कॉमा होगा, फिर कंजंक्शन आप लगाएंगे। अगर आप स्टार्ट करते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज से तो आप कॉमा यूज नहीं करेंगे। अब ये जो बेसिक चीजें थी ये मैंने बता दी हैं। अब हम प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करते हैं कि कंजंक्शंस का यूज हमने कैसे करना है। अब एक बात जो आपको याद रखनी है कि ये जो कंजंक्शंस हैं ये बिगनिंग में भी यूज हो सकती हैं, ये मिड में भी यूज हो सकती हैं। जो इससे पहले हमने टाइप की है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, वो स्टार्ट में यूज नहीं हो सकती, उसको हम मिडल में ही यूज करते हैं। बट जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होती हैं वो आप स्टार्ट में यूज कर सकते हैं। लाइक बिकॉज आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह मैं देर से जागी। अब ये क्या है, आई वेंट टू स्कूल विदाउट ईटिंग ब्रेकफास्ट, मैं स्कूल नाश्ता किए बगैर चली गई। डिपेंडेंट क्लॉज से ये स्टार्ट हुआ है। देखिए यहाँ पे मैंने कॉमा यूज किया है। बिकॉज आई वोक अप लेट दिस मॉर्निंग, क्योंकि मैं सुबह देर से जागी।
मीन जब देर से जागी तो क्या हुआ, आगे भी तो कुछ बात होगी ना, क्योंकि मैं देर से जागी। जब मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा तो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, आपने कॉमा लगाना है। आई वेंट टू स्कूल विदाउट ईटिंग ब्रेकफास्ट, मैं स्कूल नाश्ता किए बगैर चली गई। मीनिंग कन्वे हो रहा है, बात समझ आ रही है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। रेड में इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ब्लैक में डिपेंडेंट क्लॉज है। अब आप अगर इसको मिड में यूज करते हैं बिकॉज को, तो इंडिपेंडेंट को स्टार्ट में लेके आए, इंडिपेंडेंट क्लॉज को स्टार्ट में लेके आए। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू स्कूल विदाउट ईटिंग ब्रेकफास्ट, मैं स्कूल नाश्ता किए बगैर चली गई। आपने स्टार्ट किया इंडिपेंडेंट क्लॉज से, सेंटेंस आपने स्टार्ट किया इंडिपेंडेंट क्लॉज से। अब बिकॉज को मिड में लेके आए, आई वेंट टू स्कूल विदाउट ईटिंग ब्रेकफास्ट, कॉमा नहीं लगाना, फिर बिकॉज आई वॉक अप लेट दिस मॉर्निंग, क्योंकि मैं सुबह देर से जागी। वही सेंटेंस स्ट्रक्चर है, वही बात हो रही है। अगर आप डिपेंडेंट शुरू में लगाते हैं, बाद में लगाते हैं, बात वही रहेगी। बट जो कॉमा है, अगर आप डिपेंडेंट से स्टार्ट करते हैं तो आप कॉमा यूज करेंगे, अगर आप इंडिपेंडेंट से स्टार्ट करते हैं तो आप कॉमा यूज नहीं करेंगे। अब दूसरी एग्जांपल देखते हैं। इफ शी कम्स, अगर वो आती है। अब एक बात आप समझ लें कि जहां पे भी इफ यूज होगा स्टार्ट में, आप फ्यूचर टेंस यूज नहीं कर सकते। आप प्रेजेंट यूज कर सकते हैं, आप पास्ट यूज कर सकते हैं, आप फ्यूचर टेंस यूज नहीं कर सकते। इफ जहां पे भी जिस सेंटेंस में भी स्टार्ट में आएगा, ये एक रूल है कि आप फ्यूचर टेंस यूज नहीं करेंगे, आप या तो पास्ट करेंगे या आप प्रेजेंट करेंगे। इफ शी कम्स, अगर वो आती है, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगी। इफ शी कम्स, अगर वो आती है, कौन सा क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज है। मीन्स इसके बाद हमें एक और सेंटेंस की, एक और क्लॉज की जरूरत है जिससे फुल मीनिंग कन्वे हो जाए। इफ शी कम्स, अगर वो आती है, डिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट हुआ, कॉमा लगाया, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगी। अगर आप इंडिपेंडेंट को स्टार्ट में लेके आए, व्हाट विल यू डू, तुम क्या करोगी, कॉमा नहीं लगाएंगे। इफ शी कम्स, अगर तो इंडिपेंडेंट स्टार्ट में आता है तो कॉमा यूज नहीं होगा, अगर बाद में आता है, डिपेंडेंट स्टार्ट में आता है तो कॉमा लगाएंगे। सो अनदर वन इज ऑल्दो शी हैज कम हियर सेवरल टाइम्स, हालांकि वो यहाँ कई बार आई, हालांकि वो यहाँ कई बार आई। बात समझ नहीं आ रही। मीन्स आई तो क्या हुआ, ऑल्दो, हालांकि वो यहाँ कई बार आई, डिपेंडेंट क्लॉज, कॉमा लगाया। She hasn't met me yet, मुझे फिर भी नहीं मिली, मुझे फिर भी नहीं मिली, इंडिपेंडेंट क्लॉज बाद में आ गया। अब अगर आप इसको स्टार्ट में ले जाते हैं इंडिपेंडेंट को, she hasn't met me yet, फिर भी मुझे नहीं मिली, although she has come here several times, अब आप कॉमा जो है वो नहीं लगाएंगे। अगर तो आप इंडिपेंडेंट स्टार्ट में ले जाते हैं तो कॉमा नहीं लगाएंगे, अगर एंड पे लेके आते हैं तो आप कॉमा लगाएंगे। जहां पे डिपेंडेंट क्लॉज का एंड होगा वहां पे कॉमा लगेगा। सिंस आई मेट हिम वंस बिफोर, चूंकि मैं उससे एक बार पहले मिल चुकी हूँ। आई रिकग्नाइज्ड हिम राइट अवे, मैंने उसे फौरन पहचान लिया। सिंस आई मेट हिम वंस बिफोर, चूंकि मैं उससे पहले एक बार मिल चुकी हूँ। सो मिल चुकी हूं तो फिर क्या हुआ, कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं हुआ, डिपेंडेंट क्लॉज है। अनटिल ही कम्स, जब तक वो आता है। आई स्टे आउट, मैं बाहर रहता हूं। सो अनटिल ही कम्स, जब तक वो आता है, बात पूरी नहीं है, मीनिंग कन्वे नहीं हो रहा है, अपने आप में ये कोई मीनिंग नहीं दे रहा, डिपेंडेंट क्लॉज है। आई स्टे आउट, ओके, और ये हमारे पास इंडिपेंडेंट क्लॉज है, कॉमे का यूज होगा। अगर ये स्टार्ट में आ जाता है तो आप कॉमा नहीं लगाएंगे। While I was waiting for him, जब मैं उसका वेट कर रहा था, 2 cars passed by me, 2 जो कार्स हैं, गाड़ियां हैं, वो मेरे पास से गुजरी। जब मैं उसका वेट कर रहा था, जब मैं उसका इंतजार कर रहा था, मीन्स इंतजार कर रहा था, तो फिर क्या हुआ, बात कन्वे नहीं हो रही, मैसेज कन्वे नहीं हो रहा, डिपेंडेंट क्लॉज है। सो कॉमा यूज करेंगे, फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज आएगा। 2 cars passed by me, 2 गाड़ियां मेरे पास से गुजरी। सो इसमें अगर तो डिपेंडेंट क्लॉज से स्टार्ट होता है तो कॉमा यूज करेंगे, अगर इंडिपेंडेंट से स्टार्ट होता है तो कॉमा यूज नहीं करेंगे। सो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो स्टार्ट में यूज नहीं हो सकती, बट जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं वो स्टार्ट में यूज हो सकती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। आई होप
कि अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। ये जो क्लॉज हैं, डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, सेंटेंस, ये पूरी सीरीज में आपके लिए लेके आऊंगी, जिसमें बहुत ही हम इन डिटेल समझेंगे कि सेंटेंसेस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं। सो मेरे साथ रहिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज।